बढ़ती हुई सर्दी के साथ कुछ बढ़ती मौसमों के बाद मिट्टी में पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाती है। सौभाग्य से वहाँ इसे बनाए रखने के लिए कुछ बेहतर विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने मिट्टी के पोषक तत्व को बनाए रख सकते हैं। यदि आप कीटों को दूर करने के लिए एक कार्बनिक तरीके की तलाश कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आपके इस तलाश को हम पूरा करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हमेशा से जानते हैं कि चाय की पत्ती में सभी बड़े पोषक तत्व NPK साथ ही कुछ खनिजों का भी पता लगाया गया है जो चाय के पत्ती में उपलब्ध हैं, और क्योंकि इसमें खनिज, कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्वों के उच्च स्तर होते हैं जो पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, ये यूज्ड चाय पत्ती है जो हम सभी के घरों में उपलब्ध है। इसे आप अच्छे से वॉश करके 2-3 दिनों के लिए सुखा दीजिए ताकि उसमें जो मिल्क कंटेंट है यानी दूध की जो मात्रा है वो निकल जाए। फिर आपको क्या करना है, आप थोड़ा पानी ले लीजिए। मैंने आपको दिखाने के लिए इस ग्लास में रखा है। ये ड्राई लीव्स हैं जो चाय की पत्ती मैंने सूखने डाला था, उसे आप उस कंटेनर में डाल दीजिए और 2-3 दिनों के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। 2-3 दिन जब आप इस चाय की पत्ती को इसमें छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसे ढक करके आप कहीं भी छायादार जगह पे साइड में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती तो सभी के घरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। चाय की पत्ती जो है वो गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बेहतर काम करती है और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसे अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बीच बीच में स्टर करते रहें, यानी कि इसे चम्मच से चलाते रहें ताकि वह बराबर मात्रा में सभी पत्तियां जो हैं वो नीचे डूब जाएं। फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है इसे आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं और पानी में मिला करके भी डाल सकते हैं। देखिए, 2 दिनों के बाद कुछ इस तरीके का कलर निकल कर आएगा। फर्न और कई अन्य पौधे जो अम्लीय मिट्टी को पसंद करते हैं, यह pH स्तर को थोड़ा कम करता है और आपके पौधों को कुछ पोषण और खनिजों को प्रदान करने में मदद करता है। आप अपने टमाटर और गुलाब सहित जितने भी एसिडिक मिट्टी पसंद करते हैं जो पौधे, उनके आसपास आप इससे सिंचाई कर सकते हैं। फिर इस तरीके से आप इसे छान लीजिए। डायरेक्टली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप स्प्रे बॉटल में भरकर स्प्रे करना चाहते हैं जो कि गुलाब के लिए एक बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है, तो आप 2-3 बार छानने के बाद ही स्प्रे बॉटल में डालिए। फ्रेंड्स, ये गुलाब का पौधा है, इसमें कलियां भी बहुत ही अच्छी बन रही हैं। गुलाब पर चाय पत्ती बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। टी लीफ कंपोस्ट को 2-3 तरीके से बना करके आप डाल सकते हैं। देखिए, इस तरीके से डायरेक्टली आप अपने गुलाब में और जितने भी लीफी प्लांट्स हैं जो जैसे फर्न हो गए या और भी जो लीफी प्लांट्स होते हैं, जैसे ये अबेलिया दिख रहा है, इन सब में आप छिड़काव कर सकते हैं क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। और जो चाय पत्ती है, यूज्ड चाय पत्ती, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है जो लीफी प्लांट को यानी पत्तों को उगने में ये मदद करता है बहुत हद तक। फ्रेंड्स, अब दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में हम बात करते हैं जो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा पोटेशियम और कुछ भाग फॉस्फोरस का होता है जो पौधों में फूलों की संख्या और उनका रंग सही करने में काम करता है। फ्रेंड्स, ये केले के छिलके हैं जिन्हें मैंने सुखा लिया था और इससे बहुत ही अच्छा आप पाउडर भी बना सकते हैं। इसे आप मिक्सी में पीस करके पाउडर बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और अपने गुड़हल वगैरह जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हें 1-1 चम्मच एज अ फर्टिलाइज़र दिया कीजिए। बहुत ही अच्छा काम करेगा। और यदि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो इस ड्राई पील को भी पानी में डाल करके लिक्विड तैयार कर सकते हैं, या फिर फ्रेश बनाना पील है यदि आपके पास तो उसे भी कट करके आप
डाल सकते हैं पानी में और इसे 2 से 3 दिनों तक आपको ऐसे ही छोड़ना होगा। आप थोड़ा सा बड़ा कंटेनर ले लीजिए, मैंने ग्लास का इस्तेमाल किया है, लेकिन थोड़े बड़े कंटेनर में करेंगे तो सही रहेगा। इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए। फ्रेंड्स, इन पीसेस को आप डायरेक्टली भी गुड़हल के प्लांट में डाल सकते हैं, लेकिन फंगस लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए इन्हें हम थोड़ा डीकम्पोज कर लेते हैं, या तो सुखा लेते हैं या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डायरेक्टली भी अपने प्लांट्स पर दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, बहुत सारी कलियां बन जाती हैं। और फूलों को खिलने के लिए पोटेशियम और फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो आपको पता ही है। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही हेल्प करेगा आपके गुड़हल वगैरह के प्लांट को फ्लावरिंग करने में। फ्रेंड्स, ये गुड़हल का प्लांट है मेरा, देखो एक ही प्लांट में कितनी सारी कलियां बनी हैं, और मैं ज़्यादातर इन्हीं घर के बने हुए फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ। बनाना पील फर्टिलाइज़र का सबसे अच्छा लाभ फूलदार पौधों में होता है, जैसे गुड़हल, गुलाब, कनेर, गुलदाउदी, अनार में भी कर सकते हैं। मैं अभी अपने गुलदाउदी का पौधा आपको दिखाऊंगी, उसमें एक साथ कितनी सारी कलियां बनी हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से कम 2 घंटे पहले आप इन पौधों को हल्का पानी ज़रूर दे दिया करें। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रखें। उसके बाद ही बनाना पील फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में दें। बनाना पील फर्टिलाइज़र अक्सर शाम को देना चाहिए। कोई भी खाद जब आप अपने प्लांट में डालते हैं तो अक्सर इवनिंग में ही डाला करें। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने सभी प्लांट्स पर दे सकते हैं। यदि कंटेनर काफ़ी बड़ा है तो ये लिक्विड थोड़ी ज़्यादा दीजिए, लेकिन मैंने बहुत बड़े कंटेनर में नहीं लगाया है क्योंकि बालकनी में रखा है। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है कि छत पर मैंने बड़े बड़े कंटेनर में बहुत सारे गुड़हल लगा रखे हैं जिन पे कलियां बहुत अच्छी बनती हैं, और उन पर यही फर्टिलाइज़र मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि एक तो इसमें कोई खर्च नहीं है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और फ्रूट्स तो सभी के घरों में आते हैं, खासकर बनाना। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि केले के सूखे छिलके में 42% पोटेशियम होता है, और पोटेशियम पौधे के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। पोटेशियम की सहायता से पौधे खनिज लवणों के साथ संक्रिया कर पौधे के विकास को प्रेरित करते हैं, यानी कि पौधों को बड़ा करने में और फ्लावरिंग लेने में ये जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है जिसमें 42% पोटेशियम है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो बनाऊँ और जो आपके गार्डनिंग में आपको हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से